ये वाला वीडियो है कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियन एंगल टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल। क्योंकि आप क्या जानते हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल हैं उनकी वैल्यू आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल्स की आपको वैल्यू पता है, तो उस वजह से आपको रेडियन एंगल को उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे आपको 0 डिग्री कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू पता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू पता है। एक्यूट एंगल्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये एंगल आते हैं, तो आप बता सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है sin 3π/4 cos 3π/4 टेंजेंट 3π/4, या इसके जगह दिया हुआ है sin 5π/4 cos 5π/4 टेंजेंट 5π/4, या और भी कुछ दिया हुआ है। वो कई एग्जांपल्स उसमें ऐसे आएंगे, जैसे कि sin 7π/6 भी आ सकता है, cos 11π/6 भी आ सकता है, यहाँ पे cos 7π/6 भी आ सकता है। मेनी अदर्स रेडियन एंगल्स जो आपके पास में आ सकते हैं, उसकी आपको वैल्यू मालूम करनी है। तो उसके लिए क्या है, एक एल्गोरिदम है, तो उसको अपन समझते हैं। ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत इजी। वीडियो भी छोटा है, आप उसको ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, अपन इसको एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर देखते हैं इस तरह से। ये x, ये इधर नेगेटिव x, ये y, इधर नेगेटिव y। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस एंगल को अपन हमेशा लिखेंगे थीटा, इस एंगल को लिखेंगे पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, इसको लिखेंगे माइनस का थीटा या 360 माइनस थीटा। इस तरह से लिखेंगे अपन इसको। ये चीज़ आप नोटिस करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक केवल दो ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, तो टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर नेगेटिव होने से। अब यहाँ पर आप देखो अपन करेंगे कैसे, इसकी एल्गोरिदम देखते हैं अपन। एल्गोरिदम ऑफ कन्वर्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेडियन एंगल टू एक्यूट एंगल। पहला स्टेप इसका होगा कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन मेजर
टू डिग्री मेजर। कैसे? पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई तो रेडियन में है, या इसको ऐसा लिख लो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहला स्टेप है। दूसरा है, डिग्री मेजर आ गया आपके पास में। अब थ्रू डिग्री मेजर डिटरमाइन क्वाड्रेंट, ये आपको ठीक है। अब तीसरा इसका स्टेप है, क्वाड्रेंट आपने डिटरमाइन कर लिया, थ्रू क्वाड्रेंट डिटरमाइन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप तो इसको क्वाड्रेंट में ही कर रहे हो। ये 3 स्टेप हैं बस इस एल्गोरिदम के। पहला है, जो दिए हुआ जो एंगल रेडियन मेजर में है, पाई में है, उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे अपन। दूसरा है, उस डिग्री मेजर से क्वाड्रेंट का मालूम करेंगे। तीसरा है, उस क्वाड्रेंट से उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन का मालूम करेंगे, वहाँ पर वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जिस तरह से देखिए आप, सबसे पहले आता है, मान लीजिए कि आपको दे रखा है, अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में 3π/4 दे रखा है, तो अपन देखेंगे पाई, एक पहला स्टेप है, 180 डिग्री करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 45, ये आ गया 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ होगा? 90 से तो ज़्यादा है ये, ग्रेटर देन 90, लेसर देन 180, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमने क्या किया था? थ्रू डिग्री मेजर डिटरमाइन क्वाड्रेंट। स्टेप 2, इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। किसके बराबर है ये? 3π/4 के बराबर है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? अब आप देखिए, थ्रू क्वाड्रेंट हमको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटरमाइन करना है, कि अगर मान लो साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया साइन 135 डिग्री, ये हो गया कॉस 135 डिग्री, ये हुआ टेंजेंट 135 डिग्री। इस तरह से हुआ। अब हमने देखा था कि उस क्वाड्रेंट को लिखते कैसे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखते हैं थीटा, ये रहा। सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को लिखते हैं पाई प्लस थीटा या 100 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट को माइनस थीटा लिखते हैं या 360 माइनस थीटा लिखते हैं। तो इसको अब अपन कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो लिखेंगे साइन 180 माइनस का 45, 180 माइनस 45 करो आप, 135 आता है। कॉस का 180 माइनस 45, टेंजेंट का 180 माइनस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस 45 डिग्री। टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस का टेंजेंट 45 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई साइन 45 डिग्री की?
1/√2 कॉस की माइनस का 1/√2 और टेंजेंट 45 की -1। अंतर आ गया यहाँ पे। ये वाला तरीका होता है इसका। यहाँ पे अपन ने तीनों करके देखा है। हो सकता है आपको साइन 3π/4 निकालना हो, कॉस 3π/4 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो। अपन दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, मान लो एंगल दिया है 5π/4। तो अपने को पता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री। लेफ्ट साइड राइट साइड 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 225 डिग्री। 225 डिग्री कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। हो सकता है आपको साइन π/4 की वैल्यू निकालनी हो, या कॉस 5π/4 की वैल्यू निकालनी हो, या टेंजेंट 5π/4 की वैल्यू निकालनी हो। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो अब आप लिखेंगे साइन 225 डिग्री, कॉस की निकालनी होगी तो कॉस 225 डिग्री, और टेंजेंट 5π/4 है तो 225 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ होता है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, इस तरह से होता है। तो इसको अब आप 180 प्लस थीटा करोगे तो 180 प्लस 45 हो जाएगा। कॉस 180 प्लस 45 हो जाएगा। टेंजेंट 180 प्लस 45 हो जाएगा। अब आप इससे ऊपर देखो, माइनस का था ना 180 माइनस, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था। थर्ड क्वाड्रेंट आते ही 180 प्लस थीटा हो गया, यहाँ हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 45 डिग्री। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों निगेटिव हैं तो टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, तो दोनों निगेटिव कट जाएंगे तो हो जाएगा आपका टेंजेंट 45 डिग्री, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी इसमें? इसमें साइन 5π/4 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2 और टेंजेंट 45 की आ रही है 1। तो इस तरह से ये रेडियन के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होगा तो उसको एक्यूट एंगल में निकालेंगे जिसकी वैल्यू आपको पता है। ये उसकी एल्गोरिदम है। मैं आपको एक एग्जांपल और करके देता हूँ। मान लीजिए कि रेडियन मेजर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 7π/4 दे रखा है आपको। तो इसमें क्या होगा? आप पाई इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं, दोनों तरफ 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 45 टाइम्स गया तो ये कितना आ जाएगा? 315 डिग्री। 315 डिग्री कितना होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? या तो माइनस थीटा होता है या 360 माइनस थीटा होता है। अब ये मानिए कि आपको वैल्यू कहीं पे है 7π/4 साइन का, कहीं पे है कॉस का 7π/4, कहीं पे है टेंजेंट 7π/4। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर कोसेक दिया हुआ है तो साइन का निकाल करके 1/2 1 हो जाएगा। उस वैल्यू को, साइन की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 के नीचे रख देंगे डिनोमिनेटर में। सेक दे रखा हो तो कॉस की पता है तो सेक आ जाएगी, कॉट दिया हुआ हो तो टेंजेंट की मालूम है तो कॉट की आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप, ये आएगा 7π/4 की जगह आया है 315। साइन 315 डिग्री, कॉस 315 डिग्री, टेंजेंट
315 डिग्री, ये यहाँ पे आ गया। अब अपन इसको लिखते कैसे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं 360 माइनस थीटा। तो इसकी फॉर्म में जब लिखेंगे तो 360 माइनस का 45 लिखेंगे, 360 में से 45 गया तो 315 आ गया। कॉस का 360 माइनस 45 लिखेंगे, टेंजेंट का 360 माइनस 45 लिखेंगे। फोर्थ के अंदर क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का टेंजेंट 45 डिग्री। तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2 प्लस का 1/√2 और माइनस का 1। आप देखो ये कितना आसान पड़ता है इस तरह से। ठीक है, अभी मैं एक और करके बता देता हूँ आपको, ये इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये काफ़ी फ़ायदा रहेगा। ये है 11π/6, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री अपन जानते हैं। इसको 11/6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 11/6 से राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 330 डिग्री। 330 डिग्री कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 11π/6 की निकालनी है, कॉस 11π/6 की निकालनी है, टेंजेंट 11π/6 की निकालनी है। तो इनकी वैल्यू इनके सामने इस तरह से लिख देते हैं, साइन 330 डिग्री, कॉस 330 डिग्री, टेंजेंट 330 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होता है, या तो ये माइनस थीटा होता है, या इसको लिखते हैं 360 माइनस थीटा। तो इसको 360 माइनस थीटा फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा साइन 360 माइनस 30, इस तरह से आएगा। कॉस 360 माइनस 30, टेंजेंट 360 माइनस 30। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन निगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 30 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉस 30 डिग्री। टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस का टेंजेंट 30 डिग्री। अब जिसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस का 30 डिग्री √3/2, टेंजेंट माइनस का है, टेंजेंट 30 डिग्री, ये आ गई इसकी वैल्यू। इस तरह से इस एल्गोरिदम से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रेडियंस में दे रखे हैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्यूट एंगल में डाल करके जिनकी वैल्यू आपको मालूम है उसकी वैल्यू रख के क्वेश्चन में बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।